हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की फाइनल मेरिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको फाइनल मेरिट पर जाने से पहले आप सबको बोल दूं कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। लास्ट तक मैं सारे आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो देखने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि जो कुछ बंदे कह रहे हैं, यूट्यूबर बोल रहे हैं, बाकी सब ये सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं आप सबको कि मेरिट 3 बढ़ेगी, 5 बढ़ेगी, 7 बढ़ेगी, प्लस माइनस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। मेरिट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। हाँ, मेरिट बढ़ेगी, उन स्टेट्स की बढ़ेगी जिनकी पहले मेरिट कम है, और जिनकी मेरिट अभी ज़्यादा है उनकी मेरिट कभी नहीं बढ़ेगी। इसका रीज़न ये है, सबसे बड़ा इसका इशू ये है कि जिन लोगों की मेरिट कम है ना, अभी मेरिट कम है, उनके मेरिट बढ़ने की चांस क्यों है, और जिन बंदों की मेरिट ज़्यादा है अभी, उनके मेरिट बढ़ने की चांस कम क्यों है, इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बता दूँ। इसके चांस ये है कि जिसकी मेरिट अभी कम है, उसका मतलब है कि उसके बंदे हैं ना, दूर दूर हैं। यानी कि किसी की बंदे मेरिट अभी ये मानो अब 60 है या 50 है, ऐसा कुछ भी है, तो अभी जो बंदे हैं ना वो 60 के ऊपर हैं, फिर 62, 63, 64 ऐसा कुछ है। यानी कि डिजिट में रेगुलर बंदे नहीं हैं, उनके बाद बीच में स्टेप बहुत है। और जिनकी मेरिट अभी ज़्यादा है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, राजस्थान की मोस्टली है कि जनरल की और ओबीसी की मेरिट अभी 83 है। तो आपको बता दूं कि 83 है ना, तो 83 के पास काफ़ी बंदे हैं। एक स्टेज होता है मेरिट का, एक स्टेज होता है मार्क्स का, एक स्टेज होता है। उस स्टेज के बाद में लोगों के मार्क्स आने कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो आप सबको ये बता दूं, जो राजस्थान के बारे में बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी मेरिट ना 3 बढ़ेगी, 4 बढ़ेगी, 88 पे रुकेगी, 86 पे रुकेगी, या 89 पे रुकेगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको इससे पहले मैं बता दूं भाई, जब फिजिकल के टाइम बंदे हुए थे, फिजिकल के टाइम हुए थे तब 10 गुना बंदे थे, ये सबको पता है। उसके बाद फिजिकल से जब डीएमई के लिए बंदे आए थे तो 3 गुना बंदे थे, ये भी आपको सबको पता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई डीएमई में बहुत कम फेल हुए हैं, तो भाई डीएमई में कम फेल हुए हैं तो फिजिकल में भी कम ही फेल हुए थे, है कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मान लिया आपकी बातें कि भाई डीएमई में राजस्थान हरियाणा के लोग कम फेल होते हैं, तो भाई फिजिकल में भी कम फेल होते हैं। फिजिकल भी तो इन लोगों का स्ट्रॉन्ग है ना। तो फिजिकल में ये मानो कि अगर 10 बंदे हैं तो 10 बंदे में एब्सेंट और दोनों निकाल के लगभग 7 से 8 गुना बंदे बचे थे। अगर 7 गुना बंदे भी थे ना, तो 7 गुना से 4 गुना तक लेके आए थे। तो 7 गुना से 4 गुना तक लेके आने में उन लोगों ने 2 मेरिट बढ़ाई थी, 81 से 83 करी थी। तो अभी ये देखो कि पहले 3 गुना बंदे थे, तो 3 गुना से एब्सेंट, कुछ बंदे एब्सेंट रहे थे, यानी कि जब 100 बंदे बुला रहे थे, कम से कम हर दिन 10 बंदे एब्सेंट थे। उसके बाद डीएमई हुआ, आरएमई हुआ, तो ये मानो 3 गुना में से लगभग आप ये मान के चलो, ज़्यादा भी नहीं तो 1 गुना बंदे तो बाहर हो ही है। वो तो श्योर होना है, चाहे वो मेडिकल अनफिट हुए हो या किसी एब्सेंट रहे, कुछ भी रीज़न से हुआ हो। अभी फ़िलहाल बंदे ये मानो कि लगभग 2 है, मैक्सिमम 2 पॉइंट कुछ हो सकता है। तो एक बंदे को रखना है, एक को बाहर निकालना, बाहर तो सिर्फ एक को निकालना है। तो बाहर एक को निकालने के लिए आप खुद अंदाज़ लगाओ मेरे दोस्त कि कितनी मेरिट बढ़ सकती है, मैक्सिमम कितनी मेरिट बढ़ सकती है, आप खुद गेस करो। आप खुद गेस करोगे फिर अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि भाई मेरिट बढ़ कितनी सकती है। मेरिट बताने से पहले मैं आपको खुद को एक बात बता दूं कि भाई कुछ लोग हैं ना, ये भी बोल रहे हैं कि यार बाकी लोगों के ना मेरिट नंबर बहुत ज़्यादा हैं, 90 प्लस हैं, 88 हैं, 87 हैं। तो भाई जिनके नंबर जितने ज़्यादा हैं ना, उतने नंबर कम भी हैं। बस इतना है, जो कम नंबर वाले हैं वो बता नहीं रहे। ये भी हैं कुछ लोग दिखावा भी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि यार इन लोगों के इतने नंबर हैं ना, तो हम भी इतने बढ़ चढ़ के बढ़ाते हैं। इतना तो श्योर है कि जो भी बंदे हैं ना, वो जैसे अभी ओबीसी का 309 का था, 927 बंदे हुए थे, 3 गुना बंदे थे ना, तो है तो 927 बंदों में से। ये तो है ना कि एक्स्ट्रा बंदे आ गए, यानी कि टोटल ये मानो कि लगभग 2000 के समथिंग जो भी बंदे हुए हैं, यानी 2000 से 2200 के समथिंग बंदे हैं राजस्थान के ओबीसी और जनरल के। तो है तो वो उन्हीं में से जो डीएमई के लिए बुलाए, एक्स्ट्रा तो बंदे नहीं है ना। तो इसका मतलब ये है
कि अगर मेरिट बढ़ेगी ना भाई, तो 83 के पास कुछ तो बंदे हैं ही ना। अगर सारे बंदे के नंबर्स पहले ही ज़्यादा हैं तो ओबीसी पागल थोड़ी ना है, सॉरी एसएससी पागल थोड़ी ना भाई। वो पहले ही मेरिट 87-88 रख देती, पहले ही 87-88 रख देती ना। अभी इतना ये लंबा प्रोसेस करने की, ये पागल बनाने की क्या ज़रूरत थी। उसको लिए लगा होगा ना, उसके पास बंदे होंगे कि भाई यहाँ पे गुच्छा है, तो जहाँ पे गुच्छा है ना तो वहीं पे ब्लॉक होता है भाई। तो अभी मेरिट है ना, इसका सबसे बड़ा इश्यू यही है कि बंदे हैं 83 के पास बहुत ज़्यादा, मेरिट वहीं पे होल्ड होती है भाई जहाँ पे बंदे ज़्यादा हो। तो 83 के पास काफ़ी सारे बंदे हैं। ये कहना चाहूँगा कि भाई ओबीसी राजस्थान के, सिर्फ राजस्थान का सबसे बड़ा इशू है, राजस्थान की मेरिट बता रहा हूँ भाई, राजस्थान के ओबीसी और जनरल कैंडिडेट, इन दोनों के बारे में बताऊँ तो जिनके नंबर 1 से 1.5, यानी कि ये मानो अलबत्ता 100% आप यकीन मानिए मेरे दोस्त कि 84 के अंदर अंदर ही मेरिट होल्ड होने वाली है। आप देख लेना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, 84 के अंदर अंदर बहुत ही रेयर चांस है कि तब जाके मेरिट 85 बन सकती है, वरना 85 भी नहीं जाने वाली। ओबीसी और जनरल वालों की, दोनों की बात करता हूँ। चांसेस तो ये हैं कि जनरल की ज़्यादा जाएगी, बट इस बार शुरुआत से ही ना ओबीसी आगे आगे चल रही है, तो ओबीसी की मेरिट बढ़ने के चांस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, उसके कम होते हैं। तो हो सकता है इस बार, अब कुछ लोग हैं ना पिछली बार और इस बार में पॉइंट्स में बता रहे हैं कि यार 2015 की है ना 2 बढ़ी थी, तो इस बार भी 2 बढ़ेगी। तो भाई पिछली बार 2 बढ़ी थी तो क्या हुआ, पिछली बार पॉइंट्स नहीं थे, इस बार पॉइंट्स हैं। पिछली बार की इस बार की कंपैरिजन क्यों कर रहे हो यार, पिछली बार में इस बार में बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है भाई पिछली बार में इस बार में, आप खुद समझिए यार। और जो लोग बाकी यूट्यूबर बता रहे हैं कि 3 बढ़ेगी 5 बढ़ेगी, सच पूछो तो उनको किसी को भी ये नहीं पता कि भाई मेरिट कितनी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, क्या प्रोसेस चल रहा। यकीन मानिए उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि अभी मेरिट कितनी है। सच तो ये बात ये है कि उनको ये भी नहीं पता कि अभी फ़िलहाल मेरिट है कितनी राजस्थान की, और वो मेरिट बनाने पे बात कर रहे हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस बंदे के भी नंबर 84+ नंबर हैं और 85 नंबर, हो सकता है 83 वालों का कुछ रिस्क हो, बट 84 जितने भी हैं ना, 84.50 के अबव, वो सारे अपने आप के सेफ मानो, 100% वो लोग सेफ हैं। और जिसके भी 84 नंबर है ना, वो भी अपने आप को कुछ हद तक दिलासा दे सकता है। बट कहना यही चाहूँगा कि 84+ जिसके भी बंदे हैं सारे सेफ हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। और अभी पता चल जाएगा यार, दिन 10 और है, 10 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। और बाकी आप लोगों की जो भी मन में डाउट है, आप लोगों का जो भी ओपिनियन है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आपको डाउट सारे क्लियर कर दूँ। अगर आपको कुछ वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो, कुछ मेरी राय ओपिनियन अच्छा लगा हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना भाई।